मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान में पिछले व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए दिनकर की कविता दिनकर का खंड काव्य कुरुक्षेत्र पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग को स्नातक द्वितीय खंड के तृतीय पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कुरुक्षेत्र खंड काव्य उस दौर में लिखा गया 1946-47 में इसका प्रकाशन होता है। जैसा कि विगत व्याख्यान में दिनकर की चर्चा करते हुए हम लोगों ने उनके कवि व्यक्तित्व के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की थी। आज व्याख्यान के केंद्र में कुरुक्षेत्र रहेगा और कुरुक्षेत्र की चर्चा करने के पूर्व कुरुक्षेत्र की रचना के पीछे की कवि के प्रयोजन को समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कविता या कोई भी रचना बिना प्रयोजन के नहीं लिखी जाती। कुछ न कुछ उस युग के प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों से कवि बेचैन होकर रचना करने के लिए प्रेरित होता है। 46 में प्रकाशित ये कुरुक्षेत्र रचना अपने समय के प्रश्नों से गहरे स्तर पर जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 में। इनका रचना संसार आज़ादी के संग्राम की बेचैनी को भी व्यक्त करता है और इनका रचना संसार दूसरी तरफ आज़ादी के बाद भारत को उसी रूप में न पाने की बेचैनी को अभिव्यक्त करता है जिस रूप के लिए स्वाधीनता का संघर्ष लड़ा गया। 1908 में जन्मे दिनकर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1917 के लगभग, तो उस समय बचपन की आंखों से युद्ध की विभीषिका को उन्होंने जाना समझा। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1940 के लगभग से प्रारंभ होता है और 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा के पर पहली और अंतिम बार अणु बम गिराने की दुर्घटना के साथ खत्म होता है। दोनों स्थितियां उस समय 1946 में पूरी तरह प्रौढ़ हो चुके थे और बचपन की स्मृतियों का प्रथम विश्व युद्ध और प्रौढ़ अवस्था का द्वितीय विश्व युद्ध उन्होंने महसूस किया था, सीधे महसूस किया था। और उस महसूस करने के बाद उनके मन में कुछ प्रश्न जगे। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनती हैं जो मनुष्य को युद्ध के लिए बाध्य करती हैं, क्योंकि ये पहला युद्ध नहीं था और ये अंतिम युद्ध नहीं था।
अगर युद्ध के नज़रिए से इतिहास की तरफ ध्यान दें तो हम लोगों की स्मृति में महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध, राम रावण का युद्ध, ये मिथकीय युद्ध हैं। उसके साथ अशोक का कलिंग का युद्ध, ये सब तो प्रमुख युद्ध हैं। ऐसे आप बढ़ते चले आएंगे तो आप पाएंगे कि केवल युद्धों का इतिहास रहा है। युद्ध में ये तय है कि एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, और ये भी तय है कि दोनों पक्षों के सैनिकों की या दोनों पक्षों के मनुष्यों की मृत्यु होती है। मनुष्यों का खून बहता है, वो विजित पक्ष हो या हारा हुआ पक्ष हो। युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बहती हैं, किसी का बेटा, किसी का पति, कोई ना कोई इसमें मारा ही जाता है। और युद्ध के दुष्प्रभावों से, दुष्परिणामों से हर एक युद्ध के बाद मनुष्य परिचित होता है, और उसके बाद युद्ध के दुष्परिणामों के बावजूद खून की नदियां को बहना, लाशों का ढेर लगना, अपनों का मारा जाना, इन सब के बावजूद भी कवि के सामने यह प्रश्न उठता है। वो सोचता है कि आखिर क्यों युद्ध के लिए मनुष्य बाध्य होता है। कौन सी स्थितियां होती हैं कि हर एक युद्ध के बाद, उतनी हानि होने के बाद भी लोग युद्ध के लिए विवश हो जाते हैं। इसी प्रश्न को लेकर उनके मन में ये प्रश्न था। इसी प्रश्न को लेकर इतिहास की तरफ नज़र डालते हुए, अपनी नज़र को दौड़ाते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचते हैं, और मिथकीय चरित्रों के माध्यम से आधुनिक प्रश्न का, युद्ध और शांति के आधुनिक प्रश्न को भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद से हल करने की कोशिश करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध की कविता नहीं है, कुरुक्षेत्र युद्धांत की कविता है। युद्ध के बाद की परिस्थितियों की कविता है। अपने कुरुक्षेत्र की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है, और न महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुरुक्षेत्र की रचना उसके अनुकरण पर मैंने नहीं की है। वर्तमान के दबाव में, वर्तमान युद्ध और शांति के प्रश्न को मिथकीय चरित्रों के माध्यम से हल करने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा भी है कि इसी युद्ध और शांति के प्रश्नों को लेकर वो इतिहास की दौड़ लगाते हैं, और इसी क्रम में वो द्वापर की ओर देखते हुए दिनकर जी युधिष्ठिर पर नजर टिकती है। वो युधिष्ठिर जो युद्ध खत्म होने के बाद उसके सामने विजय ऐसा शब्द, छोटा सा शब्द, कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तौल रहे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युधिष्ठिर ने विजय प्राप्त की थी, उस विजय को कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशों से पटी हुई शवों को तौल रहे थे, और इसी तौलने की प्रक्रिया में वो आत्मग्लानि से
पीड़ित होकर रोते हुए भीष्म के पास जाते हैं। भीष्म के पास अपनी इस पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मैं अगर जानता कि युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे, मेरे एक छोटे से स्वार्थ के लिए, एक राजा बनने के लिए, तो मैं कतई युद्ध नहीं करता। इस अपराध बोध के साथ वो भीष्म के पास जाते हैं और भीष्म उनके इस संशय को अपने धर्म के कथन से दूर करने की कोशिश करते हैं और युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद में ही कुरुक्षेत्र की रचना संभव हो पाई है। उन्होंने लिखा भी है कि भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर मैंने इस पागल कर देने वाले प्रश्न को प्रायः उसी प्रकार उपस्थित किया है जैसा मैं उसे समझ सका हूँ। इसलिए मैं जरा भी दावा नहीं करता कि कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर ठीक ठीक महाभारत के ही युधिष्ठिर और भीष्म हैं। यद्यपि मैंने सर्वत्र ही इस बात का ध्यान रखा है कि भीष्म और युधिष्ठिर के मुख से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो द्वापर के लिए सर्वथा अस्वाभाविक हो। हाँ, इतनी स्वतंत्रता जरूर ली गई है कि जहाँ भीष्म किसी ऐसे बात का वर्णन कर रहे हो जो हमारे युग की अनुकूल पड़ती हो, उसका वर्णन नए और विशद रूप से कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि कभी युद्ध और शांति जैसे आधुनिक काल के आधुनिक प्रश्न को इतिहास के मिथकीय चरित्र भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से हल करने की कोशिश कर रहे थे। प्रश्न वर्तमान है, हल इतिहास के माध्यम से। और षष्ठ सर्ग के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि षष्ठ सर्ग बिल्कुल छेपक लगेगा। जिस सर्ग की हम लोगों के पाठ्यक्रम में निर्धारित है और जिस पर हम लोगों को चर्चा करनी है, वो छेपक की तरह रहेगा, क्योंकि जिन विषयों को उसमें उठाया गया है वो विषय द्वापर के नहीं हैं, वो कृष्ण के और महाभारत समय के नहीं हैं। उन्होंने लिखा है कि पूरा का पूरा छठा सर्ग ऐसा ही छेपक है जो इस काव्य से टूटकर अलग भी जी सकता है। उसमें षष्ठ सर्ग में उन्होंने आधुनिक समय की युद्ध और शांति की समस्या को आधुनिक मन के अनुरूप, आधुनिक विवेक के अनुरूप सोचने की कोशिश की है। षष्ठ सर्ग वही सोच का, वही संवाद का परिणाम है। षष्ठ सर्ग की पंक्तियां शुरू होती हैं कि धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण। कवि प्रश्न के साथ षष्ठ सर्ग का आरंभ करता है कि इस सभ्यता में धर्म का दीपक और दया का दीप कब जलेगा, इस विश्व में, इस संसार में, हे भगवान ऐसा समय कब आएगा जब धर्म की स्थापना होगी और हर एक मनुष्य के हृदय में दया का दीप जलेगा। और कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण।
ये धरती पर रहने वाले लोगों के हृदय जो निष्ठुर होते जा रहे हैं वो कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त होंगे। तो भगवान से प्रश्न करते हुए सत्संग का आरंभ होता है और कवि अपनी बातों को स्पष्ट करता है कि है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। सभ्यता के को पीछे की तरफ देखें, इतिहास पर नज़र डालें तो इस धरती पर कितने अमृतों की धार बही है, लेकिन तब भी अब भी संसार में शीतलता नहीं आ पाई है, मनुष्य को संतुष्टि नहीं मिल पाई है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। आज मनुष्य भोग लिप्सा के पीछे दौड़ा जा रहा है। उस दौड़ने की क्रिया में वो नहीं समझ पा रहा है कि इस समाज को, इस सभ्यता को किस दिशा में ले जा रहा है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। मनुष्यों की भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। तृष्णा के पीछे वो दौड़ते भाग रहे हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। इस युग की विडंबना ये है कि भीष्म को भी सभी सम्मान देते हैं, युधिष्ठिर को भी उसकी सत्यवादिता को लेकर सम्मान देते हैं, भीष्म को उसकी प्रतिज्ञा को लेकर सम्मान देते हैं, भगवान को उसके भगवानत्व को लेकर सम्मान देते हैं, बुद्ध को उसके बुद्धत्व को लेकर सम्मान देते हैं, अशोक को उसकी अहिंसात्मक नीति को लेकर सम्मान देते हैं, गांधी को अहिंसा और सत्य के आग्रह को लेकर सम्मान देते हैं, ईसा मसीह को महान बोलकर भी उनको सम्मान देते हैं। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। वो खुद से इन लोगों को श्रेष्ठ मानते हैं और सभी मनुष्य उनके आगे नतमस्तक होकर सिर झुकाता है। मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, लेकिन वो सम्मान केवल वो वाचिक ही देता है। केवल उनका सम्मान केवल बोलकर ही देता है। उनके सामने पुण्यतिथि, जन्मतिथि के दिन जाकर पुष्प अर्पण करता है, अगरबत्तियाँ जलाता है। उस दिन कुछ उनके बारे में प्रशंसा के 2 शब्द बोलता है, उनके कृतित्व और त्याग की चर्चा करता है और वहीं पर उसे भूल जाता है। उसके जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करता। इस युग की विडंबना है। उसी विडंबना को कवि कहता है कि मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, केवल वचन से बोलकर ही वो सम्मान देता है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। ऐसा करके वो खुद दुख झेलता है और उस दुख झेलते हुए अपनी पुरानी राह को बदलता नहीं है, उसी पुरानी राह पर चल जाता है। इतिहास की गलतियों से, इतिहास के महापुरुषों के त्याग, तप, तपस्या, बलिदान से वो सीख नहीं लेता। वो केवल अपनी तृष्णा, अपनी असीमित इच्छा, अनंत इच्छा के पीछे सब कुछ भूलकर पुरानी राह पर ही चलता रहता है। अपहरण शोषण वही, कुत्सित वही अभियान, खोजना चढ़ दूसरे के भस्म पर उत्थान। आज भी मनुष्य अपहरण, शोषण, वही जो पहले
इतिहास के कालखंडों में देखें तो जो शोषण का चक्र चला आ रहा था वही आज भी वर्तमान है। अधिकारों का अपहरण पहले भी होता आया है, आज भी हो रहा है। कुत्सित वही अभियान, वही उसी रास्ते पर मनुष्य चले जा रहा है। खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, वो दूसरों की लाशों पर चढ़कर अपना विकास ढूंढता है। सह अस्तित्व की भावना नहीं है, दूसरे की लाशों पर चढ़कर अपना विकास ढूंढता है। आज का मानव पहले भी ढूंढता रहा है और आज का मानव भी ढूंढ रहा है। सील से सुलझा न सका आपसी व्यवहार, सील से, बातचीत से, शांति से वो आपस के व्यवहार को, आपस के झगड़ों को सुलझाता नहीं है। दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार, और रह कर छोटी छोटी बातों पर उन्माद की तलवार निकाल कर एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ता है। द्रोह से अब भी वही अनुराग, हिंसा, लड़ाई, झगड़ा से आज भी उसी तरह का अनुराग है। मनुष्य अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखता, प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग। उसके आज के मनुष्यों के प्राण में वही जो सभ्यता के आरंभ से मनुष्यों के भीतर जो नाग फुंकार मारकर दूसरे को डसने के लिए तैयार रह रहा है, हमेशा से आज भी कमोबेश मनुष्यों की वही स्थिति है। केवल और केवल खुद के बारे में सोचता है, केवल और केवल खुद के जीवन के बारे में सोचता है, दूसरे के जीवन के बारे में नहीं सोचता। मनुष्य को परिभाषित करते समय कहा भी जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक प्राणी है नहीं कहा जाता है। कभी इसी मनुष्य की इसी सोच को बदलने की कोशिश करता है और उस पर चिंता जाहिर करता है कि इसी तरह की सोच सह अस्तित्व को नकारने की चेतना ही युद्ध की स्थितियां लाती हैं। मनुष्य अपने इतिहास से नहीं सीखता। इतिहास की घटनाएं इसलिए पढ़ाई जाती हैं, इसलिए बताई जाती हैं कि ताकि आप सीख सकें। बचपन से लेकर बड़े होने तक राम, गांधी, भगत सिंह, अशोक, बुद्ध, ऐसे तमाम इतिहास पुरुषों के बारे में इसलिए बताया जाता है कि आप उनके अनुभवों से, सीखे हुए ज्ञान से आप सीखें और भविष्य को बेहतर बनाएं। लेकिन आज का मनुष्य उनसे नहीं सीखता है। कभी की चिंता यही है कि वो उन सब इतिहास पुरुषों का नाम तो लेता है, सम्मान के साथ नाम लेता है, पुष्प अर्पित करता है, उसकी पूजा करता है, लेकिन उसकी कही गई बातों को वो नहीं मानता। धन्यवाद। अब इसकी अगली कड़ी में आगे के शेष बचे कविताओं की चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।